नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोर्ट डिसीजन में। आपको याद होगा एक क्लिप वायरल हुआ था कुछ दिन पहले 10 जुलाई को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही चल रही है और एक युवक जो अपनी दलीलें पेश कर रहा है, उसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जुडिशियल सर्वेंट कहा था और यह कहा था कि मैं आपको आदेश देता हूं कि आप इस आदेश को फॉलो करें। साथ ही कुछ उसने पेपर्स जो हैं वो न्यायाधीशों की तरफ उछाल दिए थे और कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया था, जिसके बाद वहाँ के सुरक्षा अधिकारियों ने उसे पकड़कर बाहर कर दिया। परंतु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने उसे न्यायिक अवमानना का कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर, और बताया कि वह बंदा जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, पीड़ित लग रहा था, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। उसके ऊपर कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई। न्यायालय के जो इस तरह की हरकतें की उसने, उसके बावजूद किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। तो यह प्रश्न उपस्थित हुआ उसके बाद से ही कि जो विवाद उठा था उसमें कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्याय प्रशासन की सीमाओं के क्या जो है लाइन होना क्या चाहिए, और जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग जो है, उसने अवमानना की अवधारणा को सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में ला दिया। यस फ्रेंड्स, जो रिसेंट कंट्रोवर्सी जो है दिस इज रिगार्डिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स मेड अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज स्पार्क्ड अ डिबेट अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द बाउंड्रीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया। तो भारत में न्यायालय की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है और इससे संबंधित ऐतिहासिक निर्णय क्या है, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे। न्यायालय की अवमानना की अवधारणा जो है वह न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 के आधार पर है, और भारत में न्यायालय की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 में परिभाषित किया गया है। और यह न्यायालय अवमानना अधिनियम जो बना था, यह सन्याल समिति 1963 HN सन्याल समिति 1963 के अनुशंसाओं के आधार पर, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सन्याल समिति, इसमें अवमानना को परिभाषित किया गया है, जो अवमानना को 2 श्रेणियों में विभाजित करता है। पहला, सिविल अवमानना। इससे किसी न्यायालय के आदेश, डिक्री या निर्णय की जानबूझकर अवहेलना या न्यायालय को दिए गए प्रतिबद्धता या कहें अंडरटेकिंग के उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय का कुछ आदेश के विरुद्ध में काम करता है, या डिक्री या निर्णय कुछ आए हैं उसकी जानबूझकर अवहेलना करता है, या न्यायालय को उन्होंने कुछ प्रतिबद्धता दी है, अपनी अंडरटेकिंग दी है कि भविष्य में इस कार्य को करेगा या ना करेगा, उसका उल्लंघन करता है, तो इसे सिविल अवमानना के रूप में परिभाषित किया जाता है। This is defined as the civil contempt is defined as the willful disobedience of any order, decree or judgment of a court or the breach of an undertaking given to the court. दूसरा पे आता है आपराधिक अवमानना और criminal contempt, which is defined as an act that tarnish the dignity of a court, undermine the authority or interfere with the judicial proceedings. आपराधिक अवमानना किसी न्यायालय की गरिमा को कलंकित करते हैं, या उसकी प्राधिकारता को कम करते हैं, या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करते हैं। इसमें किसी भी रूप में लिखित, मौखिक या दृश्य रिटन, ओरल और विजुअल सामग्री का प्रकाशन शामिल है जो न्यायालय की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाए या न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न करे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसको जो लाया गया है, इसका उद्देश्य जो है, इसका ऑब्जेक्टिव जो है, टू विथहोल्ड द अथॉरिटी, डिग्निटी एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी बाय प्रिवेंटिंग एक्ट्स दैट शो डिसरिस्पेक्ट टू द कोर्ट्स, ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोसीडिंग्स और डैमेज देयर रेपुटेशन, thereby ensuring the independent and important operations of the judiciary. न्यायपालिका की प्राधिकता, गरिमा और प्रभावी कार्यप्रणाली को बनाए रखना, ताकि ऐसे कार्यों को रोका जा सके जो न्यायालयों का अनादर करते हैं, उनके कार्य में बाधा डालते हैं या उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाते हैं, जो कि न्यायपालिका के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन के लिए जरूरी हैं। अब है कि प्रश्न यह उठता है कि अवमानना कार्यवाही की पहल कैसे की जा सकती है।
सो इनिशिएशन ऑफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स किस तरह की आ सकती है? सो न्यायालय की अवमानना की जो प्रक्रिया है वह दो तरह से, और यह प्रक्रिया भी न्यायालय अवमान अधिनियम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। तो पहला जो है सुओ मोटो पावर या स्वप्रेरित शक्ति। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपने स्तर पर अपने स्व प्रेरणा से कार्रवाई प्रारंभ कर सकते हैं यदि वो उन्हें विश्वास हो कि कोर्ट की अवमानना हुई है, कोर्ट का कंटेम्प्ट हुआ है। दूसरा जो आता है तृतीय पक्ष याचिका, थर्ड पार्टी पिटीशन। कोई तीसरा पक्ष भी अवमानना के लिए याचिका दायर कर सकता है, लेकिन इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के मामले में महान्यायवादी के लिए और उच्च न्यायालय के मामले में महाधिवक्ता, यस, इनकी परमिशन जो है वो ज़रूरी होती है। और कुछ जो डिसीजंस हैं जो न्यायालय की अवमानना से जुड़े हुए हैं, सो यह आज का ही नहीं है, यह 1952 में प्रथम बार अश्विनी कुमार घोष बनाम अरविंद बोस के केस में आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निष्पक्ष आलोचना की अनुमति है, लेकिन न्यायालय के अधिकार को कमजोर करने का कोई भी प्रयास जो है वह दंडनीय है। यस, इन द वर्ड of Ashwini Kumar Ghosh versus Arvinda Bose, it's clearly Supreme Court held that the fair criticism is permissible, but any attempt to undermine the authority of the court is punishable. अनिल रतन सरकार बनाम हीरक घोष के वाद में भी इस दृष्टि की पुनः पुष्टि की गई, जहां न्यायालय ने इस तर्क पर जोर दिया कि अवमानना के लिए दंड की शक्ति का प्रयोग संयम के साथ और केवल स्पष्ट एवं गंभीर उल्लंघनों के मामलों में ही किया जाना चाहिए। फिर अगेन MV जयराजन वर्सेस हाई कोर्ट्स ऑफ केरला, इसमें भी द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द यूज ऑफ डेरोगेटरी लैंग्वेज इन पब्लिक स्पीचेस व्हाइल क्रिटिसाइजिंग अ कोर्ट अमाउंट्स टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट। MV जयराजन बनाम केरला उच्च न्यायालय में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि किसी न्यायालय की आलोचना करते समय सार्वजनिक भाषणों में अपमानजनक भाषा का प्रयोग आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आता है। और इसके साथ ही 2025 में जो रिसेंट केस है सनमुगम @ लक्ष्मी नारायण वर्सेस मद्रास उच्च न्यायालय, इसमें भी कोर्ट ने कहा कि द कोर्ट एम्फसाइज दैट आर्ग्यूमेंट दैट द पर्पस ऑफ पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट इज टू अपहोल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यस, न्यायालय ने यह तर्क पर जोर दिया कि अवमानना जो है, अवमानना का दंड जो है, इसका उद्देश्य जो है न्याय प्रशासन को बनाए रखना है। अवमानना के लिए जो दंड देने की शक्ति है वह साधारण रूप से 6 महीने का जुर्माना या 2000 रुपये का जुर्माना, 6 महीने में जेल में रहना, या दोनों ही हो सकते हैं। अब यह कि लोकतंत्र के संदर्भ में न्यायालय की अवमानना की प्रासंगिकता क्या है। सो न्यायपालिका जो है वह राज्य की प्राथमिकताओं और न्याय की पवित्रता को बनाए रखती है। नागरिकों और मीडिया को न्यायालय की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन ऐसी भ्रामक या अपमानजनक आलोचना जो न्यायपालिका की प्राधिकारिता को कमज़ोर करे, न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करे या लोकतंत्र को क्षति पहुंचाए, वह प्रतिबंधित है। और न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ कंटेम्प्ट एज अ लास्ट रिसोर्ट, कोर्ट शुड एक्सरसाइज द पावर ऑफ कंटेम्प्ट एज अ लास्ट रिसोर्ट एंड डू सो विथ कॉशन एंड रिस्ट्रेंट while simultaneously ensuring compliances with order and preventing any obstruction to the course of justice. So अवमानना शक्ति का प्रयोग जो है वो अंतिम रूप में करना चाहिए। न्यायालय को अवमानना शक्ति का प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में करना चाहिए तथा सावधानी एवं संयम के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। साथ ही आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और न्याय में बाधा उत्पन्न होने से रोकना चाहिए। सो हमने देखा भी कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में युवाओं के लिए या कहें कि किसी भी ढंग से एक भ्रांति उत्पन्न हो गई थी कि मुख्य न्यायाधीश ने युवाओं को कॉकरोच कहा, और उसके बाद में जो भी जिस तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं उससे आप भली भांति परिचित हैं। साथ ही इसीलिए प्रबल प्रताप में जिन्होंने पेपर उछाला था और कुछ अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया था, न्यायालय ने काफ़ी संयम से काम लिया और कहा कि यह जो है उस युवक की जो है हताशा और निराशा को दर्शाता है, अतः हम उस पर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो दोस्तों, यह था पूरा न्यायालय की अवमानना से संबंधित। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें
इसको लाइक करें, और कोई भी सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दें, ताकि हम जो है इसको और अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो उसका हम जवाब दे सकें। थैंक यू, धन्यवाद।